चौधरी बंसी लाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने हरियाणा के गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, नसबंदी को लेकर विवादों में आए, शराबबंदी भी लागू करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। चौधरी बंसी लाल ने अपने मुख्यमंत्री के पहले और दूसरे कार्यकाल में बिजली और सड़क में सबसे अधिक काम किया। प्रत्येक शहर में टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनवाने का विचार बंसीलाल के जहन में ही उपजा था। कुरुक्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में भी उन्होंने ही विकसित किया। बंसीलाल के कार्यकाल में ही हरियाणा में भाखड़ा डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा हुआ। 7,000 गांव में बिजली पहुंचाई गई थी। अपने इलाके में लिफ्ट पंपों के जरिए नहरी पानी पहुंचाने वाले जटिल काम को भी बंसीलाल ने ही पूरा किया था। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। एसएनए भारत आज का वो शो है जो खबरों का विश्लेषण करता है, वो जीवनियां लेकर आता है उन महापुरुषों की, उन राजनेताओं की जो आप जिनसे सरोकार रखते हैं, देश सरोकार रखता है। बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी जिले के गांव गोलागढ़ में एक किसान परिवार में हुआ। चौधरी बंसीलाल के उपनाम हैं जैसे विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का जन्मदाता। इनके पिताजी का नाम मोहर सिंह लेघा था। उनके पिता लोहारू में आड़त का कारोबार करते थे। बंसीलाल जी की आरंभिक पढ़ाई इनके गांव में ही हुई थी। इनके पिता पढ़ाई करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए 14 वर्ष की आयु में ही इन्हें अनाज के व्यापार में लगा दिया गया। इसके बाद भी उन्होंने पिता से छुपकर अपनी पढ़ाई को जारी रखा था। 1946 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 1950 में प्रभाकर और उसके बाद 1952 में ग्रेजुएशन किया। बाद में उन्होंने 1956 में वकालत की डिग्री भी प्राप्त की थी। कुछ समय तक बंसीलाल ने भिवानी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस भी की। चौधरी बंसीलाल का राजनीतिक जीवन 1958 में वे राजनीति में आ गए। सबसे पहले पंजाब प्रदेश कांग्रेस के सदस्य बने। बंसीलाल की छवि एक सख्त प्रशासक की रही। उनके बारे में यह माना जाता है कि रात के 12 बजे भी वो अफसरों को फोन मिला दिया करते थे। महीने में 25 दिन हरियाणा के दौरे पर वो रहते थे। हरियाणा में टूरिज्म प्लेस बनाने और घंटा घरों को तुड़वाने में उन्हीं का योगदान था। चौधरी बंसीलाल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। उनके कामों का अगर जिक्र करें तो 1968 तक हरियाणा में सिर्फ 5569 ट्यूबवेल थे और 1973 में बढ़कर 1,16,882 ट्यूबवेल हो गए। यह सब बंसीलाल की वजह से ही हुआ था। बंसीलाल अपने जीवन में साल 1977 में चंद्रावती के सामने भिवानी संसदीय सीट से चुनाव हारे। उसके बाद 1987 में तोशाम विधानसभा से उन्हें लोकदल के धर्मवीर सिंह ने पराजित किया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के 6 महीने बाद हरियाणा में 1968 में विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को 87 सीटों में से 48 सीटों पर जीत मिली थी। उस समय इंदिरा गांधी की ओर से बंसीलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। वे साल 1972 तक मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली और दूसरी बार बंसीलाल मुख्यमंत्री बनाए गए। आपातकाल के समय बंसीलाल एक चर्चित चेहरे के रूप में सामने आए थे। आपातकाल में उनकी भूमिका। इसके बाद 1975 में आपातकाल लागू किया गया। बंसीलाल को हरियाणा की सियासत से इंदिरा गांधी उनको केंद्र में लेकर गए। उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया, जबकि उनकी जगह बनारसी दास गुप्ता को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। जिस समय इमरजेंसी लागू की गई थी, उस समय इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी परिवार नियोजन की नीति लेकर आए थे। संजय गांधी बंसीलाल के अच्छे दोस्त थे। ऐसे में नसबंदी के प्रोजेक्ट को लेकर बंसीलाल ने बहुत अधिक संदिग्धि दिखाई थी। बंसीलाल ने नसबंदी ऑपरेशन को सिरे चढ़ाने में बहुत अधिक शक्ति लगाई। पुलिस रात के समय गांव में घुस जाती थी और जबरन नसबंदी की जाती थी। इमरजेंसी के दौर में जयप्रकाश पूरे देश में रैलियां कर रहे थे। उधर हरियाणा में चौधरी देवीलाल पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे। इमरजेंसी के दौरान हुए आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। हरियाणा में जनता पार्टी को 75 सीटों पर जीत मिली और इमरजेंसी के चलते ही बंसीलाल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। बंसीलाल मुख्यमंत्री कब कब बने, अब यह भी जान लीजिएगा कि कब कब वो मुख्यमंत्री रहे।
बंसीलाल ने एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह 1943 से 1944 तक लोहारू राज्य में प्रजा मंडल के सचिव के तौर पर काम किया। इसके बाद बंसीलाल वर्ष 1957 से 58 तक बार एसोसिएशन भिवानी के अध्यक्ष भी रहे। बंसीलाल वर्ष 1959 से 1962 तक जिला कांग्रेस कमेटी हिसार के अध्यक्ष बने रहे। बाद में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति तथा कांग्रेस संसदीय बोर्ड के वो सदस्य भी बने। वर्ष 1967 से 1975 तक विधानसभा के वो सदस्य रहे। बंसीलाल वर्ष 1968 से 1981 में से 48 सीट जीतकर हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। जब बंसीलाल मुख्यमंत्री बने तब मात्र केवल उनकी उम्र 41 वर्ष थी। बंसीलाल वर्ष 1968, 1972, 1986 और 1996 में 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। बंसीलाल राज्य विधानसभा के लिए 7 बार चुने गए, यानी कि सीधी सरल भाषा में अगर कहें तो वो 7 बार विधानसभा विधायक के तौर पर चुने गए थे। बंसीलाल द्वारा लिया गया ऐतिहासिक शराबबंदी का फैसला। इसके बाद एक और मौका आया जब बंसीलाल को अपने सख्त फैसले की वजह से अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। साल 1996 में चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी हवीपा ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और बंसीलाल चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। बंसीलाल ने चुनाव में शराबबंदी लागू करने का जो वादा किया था, मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने लागू किया। इसके बाद ही 31 जुलाई 1996 को शराबबंदी की गई। शराबबंदी के बाद बंसीलाल को नुकसान झेलना पड़ा, यहां तक कि उनके बेटे सुरेंद्र सिंह पर भी आरोप लगे थे। बाद में यह आरोप निराधार साबित हुए। उस समय शराब के केस इतने बढ़ गए कि हरियाणा में तहखाना और माल खानों में शराब रखने के लिए जगह ही नहीं बची थी। शराबबंदी के समय 9 महीनों में ही 31,594 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि शराब तस्करी में महिलाएं भी शामिल होने लगी थी। ढलान पर बंसीलाल 1998 के संसदीय चुनाव में बंसीलाल 10 में से 9 सीटों पर चुनाव हार गए थे। उनके बेटे सुरेंद्र सिंह भिवानी से मुश्किल से जीत पाए थे। अब बंसीलाल को यह महसूस होने लगा था कि शराबबंदी का उनका फैसला ठीक नहीं था। ऐसे में 1 अप्रैल 1999 को बंसीलाल ने शराबबंदी का फैसला वापस ले लिया। इसके बाद कुछ महीनों के बाद ही बंसीलाल के 22 विधायकों को ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पाले में कर लिया। इनेलो की सरकार बन गई और चौटाला हरियाणा के चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद करीब 1 वर्ष बाद साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। शराबबंदी का यह निर्णय ऐसा रहा कि बंसीलाल को साल 2004 में ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में ही करना पड़ा। चौधरी बंसीलाल की 28 मार्च 2006 को दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। वह कुछ समय तक बीमार रहे थे। बेटे सुरेंद्र सिंह के बाद उनकी पुत्रवधू किरण चौधरी और पोती श्रुति चौधरी उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। लेकिन जो रुतबा चौधरी बंसीलाल का था, वह रुतबा दोबारा कोई नहीं पा सका। बंसीलाल के बारे आप क्या विचार रखते हैं? क्या आपको बंसीलाल से जुड़ी ये सब बातें पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का। मैं एसएनए के लिए यशपाल कंचन।